इस प्रेजेंटेशन में हम ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन का तीसरा एलिमेंट समझेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेड। ग्रेड क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ बॉन्ड टू होल्ड इट्स एब्रेसिव, मतलब ये बॉन्ड की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि वो अपना एब्रेसिव को कितना फर्मली होल्ड कर पाता है। अब इसके लिए अगर ए से एच तक का ग्रेड हमने इस्तेमाल किया है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? सॉफ्ट व्हील, मतलब उसमें एबिलिटी जो रहेगी एब्रेसिव को होल्ड करने की बॉन्ड की वो कम रहेगी। आई से लेकर पी तक का ग्रेड हमने यदि इस्तेमाल किया तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मीडियम व्हील, मतलब इसमें जो बॉन्ड की एबिलिटी रहेगी एब्रेसिव को होल्ड करके रखने की एबिलिटी वो मीडियम रहेगी। उसके बाद Q से लेकर Z तक का ग्रेड हमने इस्तेमाल किया तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हार्ड व्हील। हार्ड व्हील मतलब इसमें जो बॉन्ड की एबिलिटी रहेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी और इसमें एब्रेसिव जो है बहुत ही फर्मली होल्ड होकर रहेगा, जल्दी बॉन्ड से अलग नहीं होगा। इसमें सॉफ्ट है मतलब बॉन्डिंग के फोर्स जो रहेगा कम रहेगा, एब्रेसिव जल्दी टूट जाएगा। इसमें मीडियम रहेगा, इसमें बॉन्डिंग फोर्स जो रहेगा वो स्ट्रांग रहेगा, जो एब्रेसिव को जल्दी से टूटने नहीं देगा। तो ए से लेकर एच तक का ग्रेड है, मतलब यहाँ पे मैंने एच शो किया तो कौन सा व्हील यूज हुआ होगा? सॉफ्ट व्हील, ऐसा व्हील जिसमें बॉन्डिंग फोर्स कम होगा, एब्रेसिव जल्दी टूट जाएगा। अगर एच की जगह यहाँ पे पी होता तो मतलब क्या होता? मीडियम व्हील। और एच की जगह यहाँ पे क्यू होता तो उसका मतलब क्या होता? वो हार्ड व्हील इस्तेमाल किया गया है ग्राइंडिंग व्हील में। हार्ड व्हील मतलब हार्ड बॉन्ड है जिसमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, एब्रेसिव जल्दी टूटेगा नहीं। तो अब समझते हैं कौन सा व्हील किस टाइप के मटेरियल के लिए सुटेबल होता है। जनरली जो हार्ड व्हील्स रहते हैं वो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? सॉफ्ट। हार्ड व्हील्स किसके लिए? सॉफ्ट वर्क पीस के लिए। और मीडियम व्हील्स जो रहते हैं वो मीडियम वर्क पीस के लिए। सॉफ्ट व्हील्स जो रहते हैं वो किसके लिए रहते हैं? हार्ड वर्क पीस के लिए रहते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या बात है भाई, अगर वर्क पीस हार्ड है तो उसमें तो हार्ड व्हील इस्तेमाल होना चाहिए, सॉफ्ट से क्यों कर रहे हैं? वो तो हार्ड, सॉफ्ट वाला जल्दी एब्रेसिव तोड़ देगा, हार्ड वाला कुछ देर तक रखेगा ही, सॉफ्ट में जल्दी एब्रेसिव टूट के निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, समझते हैं कैसे। अब मान लीजिए हमने क्या किया, इसी का एग्जांपल लेते हैं, किसका? हार्ड वर्क पीस है, उसमें सॉफ्ट व्हील हमने इस्तेमाल किया। सॉफ्ट व्हील मतलब उसमें एब्रेसिव की जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो कम है, एब्रेसिव जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, तो हमने ये वाला एग्जांपल ले लिया। हमने हार्ड व्हील लिया, उसमें ग्राइंडिंग शुरू करी, एब्रेसिव पार्टिकल ने क्या, हार्ड व्हील के कांटेक्ट में जैसे ही आया तो हार्ड वर्क पीस है, वर्क पीस क्या है? हार्ड है। तो हार्ड वर्क पीस के कांटेक्ट में जैसे ही एब्रेसिव आया तो वो क्या करेगा? हार्ड वर्क पीस में उसको ज्यादा फोर्स लगेगा, तो हार्ड वर्क पीस के कारण एब्रेसिव पार्टिकल जो है वो जल्दी वॉर्न हो जाएगा, जल्दी वियर हो जाएगा। मतलब एब्रेसिव पार्टिकल हार्ड वर्क पीस के संपर्क में आने से जल्दी वो घिस जाएगा। अब जल्दी घिस गया तो अपन लोग चाहेंगे कि वो क्या हो? टूट जाए। टूटेगा भाई तभी तो नया भी एब्रेसिव पार्टिकल पीछे से निकल के आएगा। एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील ऐसा रहता है, पीछे से और लगे हैं भाई, तुम जाओ तो हम आए, तुम जाओ तो हम आए, तुम जाओ तो हम आए। तो जब सॉफ्ट वर्क पीस हमने हार्ड वर्क पीस इस्तेमाल किया तो वर्क पीस क्या है? हार्ड है। जब एब्रेसिव पार्टिकल से कांटेक्ट में आएगा जल्दी से क्या हो जाएगा? घिस जाएगा, इसके शार्प एज ऐसे हो जाएंगे, राउंड मतलब घिस जाएगा। अब घिस जाएगा तो अपन लोग चाहेंगे कि अब ये एब्रेसिव पार्टिकल किसी काम का नहीं रहा, ये वाला यहां से टूट जाए, जिससे जो इसके पीछे वाला है ताक लगाए बैठाए कि तुम हटो तो हम जाए, तो ये वाला हम चाहेंगे क्या? हार्ड वर्क पीस में ये एब्रेसिव पार्टिकल जल्दी से टूट जाए। और टूटेगा कब? जब व्हील क्या होगा? सॉफ्ट होगा, मतलब उसकी जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो कम होगी तभी तो टूटेगा। अगर टूट नहीं, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम नहीं होगी तो क्या टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो इसलिए हम सॉफ्ट व्हील इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, पीछे वाली लेयर्स टूटने के कारण आगे आती रहती हैं और अपनी क्या रहती है? वर्किंग मशीनिंग चालू रहती है। अब इसी का उल्टा लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने क्या किया, हार्ड वर्क पीस ले लिया और उसमें कौन सा व्हील इस्तेमाल कर दिया? हार्ड व्हील इस्तेमाल कर दिया। आप समझते हैं क्या? अब हमने वर्क पीस क्या लिया? वापस से हार्ड लिया, तो उसमें क्या होगा?
जो एब्रेसिव पार्टिकल है वो जल्दी से घिस जाएगा, वॉर्न हो जाएगा, तो अब हम चाहेंगे कि वो क्या हो, जल्दी से टूट जाए, जिससे नया जाए। लेकिन हमने अब क्या ले लिया, हार्ड व्हील ले लिया। हार्ड व्हील ले लिया तो उसमें क्या है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ एब्रेसिव पार्टिकल की अच्छी है, घिस तो गया लेकिन व्हील हार्ड है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या होगा, टूटेगा नहीं। और अगर टूटेगा नहीं तो फिर क्या होगा, बॉर्न होने के बाद सिर्फ रबिंग होगी। मैंने बताया था आपको कि इनिशियल प्रेजेंटेशन में, जब घिस जाएगा तो सिर्फ रबिंग होगी, मशीनिंग होगी नहीं, और मशीनिंग नहीं होगी तो मतलब ग्लेजिंग हो गई, टाइम वेस्ट है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हार्ड वर्क पीस रहे तो सॉफ्ट व्हील रहे, जिससे एब्रेसिव पार्टिकल्स जल्दी से घिस जाएगा, घिसेगा तो हो ही, चाहे कोई एब्रेसिव पार्टिकल हो, यदि हार्ड वर्क पीस के कांटेक्ट में आएगा तो जल्दी घिस जाएगा। अब घिस गया तो हम चाहते हैं कि वो एब्रेसिव पार्टिकल जल्दी से टूटे, जिससे नया एब्रेसिव पार्टिकल आके मशीनिंग करने लगे। सॉफ्ट व्हील में टूट जाएगा क्योंकि स्ट्रेंथ कम है बॉन्डिंग की। हार्ड व्हील यदि हम ले लेंगे हार्ड वर्क पीस के साथ, तो उसमें एब्रेसिव पार्टिकल घिस तो गया लेकिन अब टूटेगा नहीं, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो सिर्फ रबिंग होगी, ग्लेजिंग अपने को देखने को मिल जाएगी। मतलब एब्रेसिव पार्टिकल जो है 3 से 4 मिनट हार्ड वर्क पीस में काम करने के बाद घिस जाएगा। घिस जाएगा तो फिर क्या होगी, टूटेगा नहीं। अब टूटेगा नहीं, ग्लेजिंग होने लगी, तो अपने क्या करना पड़ेगा, व्हील को ले जाना पड़ेगा, अलग से ड्रेसिंग करनी पड़ेगी एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की मदद से। ये जो वॉर्न आउट एब्रेसिव पार्टिकल है उसको रिमूव करना पड़ेगा। और ड्रेसिंग में हमें कितना समय लगता है, ड्रेसिंग में हमें लगता है लगभग 15 से 20 मिनट लगता है। 15 से 20 मिनट ड्रेसिंग में लग रहा है, और हार्ड वर्क पीस में हार्ड व्हील इस्तेमाल किए तो 3 से 4 मिनट में वो क्या हो जा रहा है, पार्टिकल अपना वॉर्न आउट हो जा रहा है। तो आप खुद सोचिए, अगर हार्ड व्हील हमने इस्तेमाल कर दिया तो केवल 3 से 4 मिनट चला और चलता रहा तो फिर उसका काम ही नहीं करेगा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 15 से 20 मिनट ड्रेसिंग में देना पड़ेगा। मतलब हर 4 मिनट के बाद 15-20 मिनट का स्टॉप ड्रेसिंग के लिए, फिर हर 4 मिनट के बाद 15 मिनट का स्टॉप। तो ये क्या है, जस्टिफाइड तो है नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हार्ड वर्क पीस में सॉफ्ट व्हील इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट व्हील क्या है, एक एब्रेसिव पार्टिकल घिस गया तो वो 3 से 4 मिनट चला, उसके पीछे 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 वाला लेयर आ गई, फिर वो 3-4 मिनट चली, फिर पीछे वाली लेयर आ गई, फिर 3-4 मिनट, मतलब इस तरह से लेयर आती जाती है जब तक सारी लेयर कंज्यूम नहीं हो जाती एब्रेसिव पार्टिकल से। तो इस तरह के केस में क्या होता है, जो अपनी ग्लेजिंग आती है, मतलब जब लास्ट वाला एब्रेसिव पार्टिकल आ जाएगा, जब वो वर्कपीस से कंटेंट में आएगा, जब वो वॉर्न आउट हो जाएगा तब ग्लेजिंग आएगी। तो ग्लेजिंग 3 से 4 घंटे के बाद आती है यदि आपने सॉफ्ट व्हील इस्तेमाल किया। कब आएगी ग्लेजिंग, जब सारे एब्रेसिव पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे और फिर जब नीचे आने के लिए कोई ना बचेगा, तब फिर रबिंग एक्शन रहेगा। तो 3 से 4 घंटे चल गया, तो 3 से 4 घंटे की मशीनिंग के बाद 15 मिनट ड्रेसिंग को देना जस्टिफाई लगता है, 3 से 4 मिनट की बात नहीं। 3 से 4 घंटे और 3 से 4 मिनट में अंतर होता है। तो इस कारण से हार्ड वर्क पीस में सॉफ्ट व्हील अपन लोग इस्तेमाल करते हैं। अब उसी तरीके से सॉफ्ट वर्क पीस में हार्ड व्हील, अब बोलो भाई इसमें तो कम से कम सॉफ्ट व्हील इस्तेमाल कर लो, इसमें हार्ड व्हील क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो भी समझते हैं। अगर हमने सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन ले लिया, मतलब सॉफ्ट वर्क पीस और सॉफ्ट व्हील, हमने सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन ले लिया, तो आप सोचिए सॉफ्ट वर्क पीस है तो एब्रेसिव पार्टिकल क्या है, उसमें मशीनिंग करेगा, देर से वियर होगा एब्रेसिव पार्टिकल में, क्योंकि वर्कपीस क्या है, सॉफ्ट है, तो वो एब्रेसिव जल्दी से वियर नहीं होगा। जल्दी से वियर नहीं हो मतलब उसको काफी देर तक अपन लोग क्या कर सकते हैं, मशीनिंग कर सकते हैं। लेकिन उसका व्हील क्या है, सॉफ्ट है। व्हील सॉफ्ट होने के कारण क्या होगा, एब्रेसिव पार्टिकल पूरा इस्तेमाल हुए बिना ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब उसमें क्षमता थी कि अभी वो और मशीनिंग कर सके, लेकिन व्हील सॉफ्ट होने के कारण वो टूट गया, मतलब बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अच्छी नहीं थी इसलिए वो टूट गया। अब वो घिसा नहीं, क्यों नहीं घिसा, क्योंकि वो सॉफ्ट वर्क पीस में डील कर रहा था। सॉफ्ट वर्क पीस में डील करना मतलब उसमें जो एब्रेशन होगा, वियर होगा एब्रेसिव पार्टिकल्स में, वो देर से होगा। देर से होगा मतलब वो और मशीनिंग कर सकता है, लेकिन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम होने के कारण वो टूट गया, मतलब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल इस कंडीशन में नहीं होगा। इसलिए सॉफ्ट वर्क पीस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हार्ड व्हील इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या हो, वो जल्दी से टूटे ना और पूरा इस्तेमाल हो जाए, जब तक वो अच्छे से घिसे ना सॉफ्ट वर्क पीस में तब तक वो टूटे ना। इसलिए सॉफ्ट मटेरियल के साथ हार्ड व्हील और हार्ड मटेरियल के साथ सॉफ्ट व्हील का कॉम्बिनेशन जनरली इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ग्रेड क्या होता है एब्रेसिव व्हील का, थर्ड एलिमेंट ग्रेड रिप्रेजेंट करता है। ग्रेड को समटाइम्स
कई बुक में हार्डनेस भी कहा जाता है, मतलब कि कितना हार्ड तरीके से अपने बॉन्ड को वो होल्ड करके रखा है, एब्रेसिव को होल्ड करके रखा है। हार्डनेस मटेरियल के लिए अलग है, हार्डनेस ग्राइंडिंग व्हील के लिए अलग है। मटेरियल की हार्डनेस मतलब रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, इंडेंटेशन नहीं प्रोवाइड होने देगा यदि हार्ड होगा मटेरियल तो। लेकिन यहाँ पे हार्डनेस का टर्म क्या है कि अगर हार्ड है व्हील तो अपने एब्रेसिव पार्टिकल्स को होल्ड करके रखेगा। सो ये रहा ग्रेड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।